गुरुजी, मैंने सुना आप पहाड़ों से लौट आए हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने सुना आप दानव संस्थान में हैं। बाहर आइए और मुझसे मुकाबला कीजिए। मैं आपसे लड़ने को बेचैन हूँ। इस बार मेरी प्रतिभा बेमिसाल है। मैं पक्का जीत सकता हूँ। यह तो दानव योद्धा रॉबिन बेक है। हे प्रभु, वो किसी को गुरुजी बुला रहा है। उसका गुरु कौन हो सकता है? कैसी दानवी ऊर्जा है? मेरे पीछे छिपो। गुरुजी! ये बिगड़ैल शिष्य जब भी आता है हंगामा करता है। बच्चों को डरा देगा। देखता हूँ। इस बार मैं गुरुजी को दिखाऊंगा कि मैंने कितनी तरक्की की है। हाँ? अरे नहीं, वही पुरानी ऊर्जा, वही पुरानी तकनीक। गुरुजी, चेहरे पे नहीं। पापा ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चलो इधर आओ। आई। गुरुजी, आपकी ताकत तो और बढ़ गई है। मैं हैरान हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तुमने भी तरक्की की है, और तो और चापलूसी में भी। वाह, उड़ने वाले भैया, क्या तुम पापा के शिष्य हो? हाँ? ये जरूर गुरुजी की 2 राजकुमारियाँ होंगी। अरे वाह, कितनी प्यारी हैं। बिल्कुल गुरुजी की परछाई लगती हैं। आओ आओ छोटी राजकुमारियों, बड़े भैया तुम्हारा घोड़ा बनेंगे, तुम्हें सैर कराएंगे। ये मजा आएगा। चल चल मेरे घोड़े। चल मेरे घोड़े। चलो। क्या क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये दानव योद्धा है जिसे घोड़े की तरह भगाया जा रहा है? चल और तेज। जी हाँ। चलो खाना खा लो। ये खाना बनाने वाले चाचा ने ही दानव योद्धा को धूल चटा दी। हे प्रभु, ओलिविया का परिवार आखिर है कौन? हे प्रभु, जो लड़की चाय परोस रही है उसकी ऊर्जा तो मेरे पापा से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और वो जो बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, सिर्फ एक हाथ हिलाकर आसमान को भी चीर सकते हैं। लो बहन, चाय पियो। ये चेतना चाय है, साधना के लिए अच्छी है। जी जी, धन्यवाद बड़ी दीदी। अरे भाई एडन, मैंने सफाई कर दी है, अब कुछ पीने को दो। वहाँ बैठकर पियो, बच्चों को परेशान मत करो। गुरुजी, मुझे चाहिए। पहले सारे झींगे छील लो। ओलिविया, वो चाय परोसने वाली दीदी कौन है? वो बहुत शक्तिशाली लगती है। वो रंगली मारती है। मुझे लगता है वो दानव लोग की महारानी है। महारानी। और वो झाड़ू लगाने वाले दादाजोन, वो दानव शहर के मालिक है। शहर के मालिक झींगे छीलने वाले को मैं जानती हूँ। वो दानव योद्धा है। ये लो, ये स्वादिष्ट। हाँ, मैं बाहर से हूँ। वो मेरे पापा के शिष्य है। अरे दीदी बेहोश हो गई, उन्हें भूख लगी है, कोई खाना खिलाओ। हाँ? ओलिविया, क्या तुम्हारे पापा महान दानव सम्राट है? क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं दानव सम्राट के बेटे की दोस्त हूँ और मैंने उनके हाथ का बना खाना भी खाया। ओलिविया, तुम तो कमाल हो। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारे पापा को बुला लूंगी। ठीक है, ठीक है। ये बात यहाँ रात ही रहनी चाहिए, किसी को पता न चले। बिल्कुल, तुम जो कहोगे वही करूंगी। नोआ, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत शक्तिशाली माँ। अब मुझे लगता है मैं 3 पैरों को एक साथ ऊंचा मार सकता हूँ। ये अच्छा है, तुम्हारी माँ ने अपनी मूल शक्तियों का उपयोग करके तुम्हें दी है ताकि तुम जीत सको। मैं जरूर अपनी बहन को हराऊंगा। मैं जा रहा हूँ, अभी अभ्यास करते हैं। ठीक है, जाओ। इज़ाबेल, इसे लो और स्वस्थ हो जाओ। मूल शक्ति का उपयोग तुम्हारी नींद के लिए अच्छा नहीं है। नोआ के लिए सब उचित है। अगर वो जीतकर ओलिविया और रोज को वापस ले आए तो ये बलिदान कुछ नहीं है। पर
परंतु इस पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है। एडन के पास कोई योजना होगी। वो दोनों लड़कियां जो दानव लोक में हैं, शायद कुछ विचित्र सीख चुकी होंगी। तो गुरुजी, आपका अर्थ है ये रक्त बीज गोली है। यदि नोआ संघर्ष करे तो वो ये गोली खा सकता है। उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। रक्त बीज गोली? ये तो औषधि है। इसे लेने से शक्ति जलती है और इसकी नींव भी टूट सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विकल्प है और मैंने इसकी विधि में सुधार भी किए हैं। इसका प्रभाव कम है। बाद में थोड़ी देखभाल से वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये जोखिम भरा है। मुझे नोआ की शक्ति पर विश्वास है। ठीक है, यदि तुम ऐसा कहती हो तो रहने देते हैं। गुरु हीरा, नोआ, अभ्यास कैसा चल रहा है? तुम्हें लगता है तुम अपनी बहन को हरा सकते हो? मैंने सुना है कि दानव लोक की कुछ विद्याएं असल में काफी विचित्र होती हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत चिंतित है, इसीलिए उसने विशेष रूप से मुझे तुम्हें ये देने को कहा। ये रक्त बीज गोली है। यदि तुम खतरे में हो या तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो इसे ले लेना। ये तुम्हें तुरंत अजय शक्ति प्रदान करेगी।